हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्गमूल के अंकों के बारे में, जो दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे रेलवे के, जैसे आरपीएफ हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये सब का प्रीवियस ईयर करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 4, 5, 9, 6 इसका वर्गमूल पूछा है दोस्तों। इसका वर्गमूल क्या है? इसका वर्गमूल क्या है दोस्तों? इसका वर्गमूल पूछा हुआ है दोस्तों। एक क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे दोस्तों। 3, 4, 5, 9, 6 पीछे से जोड़ लेंगे। इसका भी जोड़ लिया, इसका भी जोड़ लिया, इसका भी जोड़ नहीं लिया। एक से लाएंगे, एक एक के एक, माइनस किया 2 आ गया, ठीक है। इसका 4, 5 लिख दिया। एक का डबल आता है 2, 2 लिख दिया। 2 के 8 से खिलाएंगे दोस्तों। 28 इंटू 8 करते हैं। 8 8 64 के 4, हाथ में कैरी में 6, 16, 22, 224 आ रहा है। तो इसको हम पुट करेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, 224 हो गया। माइनस करेंगे 1, 2। अब ये जो 96 है, एक ही जैसा एक ही तो उतर जाएगा। 96 है जो एक ही तो उतर जाएगा। अब 18 का डबल लेंगे। इसका डबल कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका डबल लेंगे तो 18 का डबल होता है 36। 36 लास्ट में 6 है। ये 4 से खाएगा या फिर 6 से खाएगा? ये 4 से मल्टीप्लाई होगा या फिर हम लोग का 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग टेस्ट करके देखते हैं किस में मैच कर रहा है। 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, 12, 13, 14। इसमें देखो 6 से 36 का 6, हाथ कैरी में 3, 18, 21। तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ अगर 6 लेते हैं तो देखते हैं 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 24 का 4, कैरी में 2, 24, 25, 26, कैरी में 2, 12, 13, 14। और इसमें अगर 6 लेते हैं 36 का 6, कैरी में 3, 36, 39 का 9, कैरी में 3, 18, 21। यानी कि दोस्तों ये हो गया हम लोग का करेक्ट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2, 1, 9, 6। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? वर्गमूल करेंगे। तो हम लोग का वर्गमूल का आंसर आ गया 186। यानी कि हम कह सकते हैं 3, 4, 5, 9, 6 का अगर रूट करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 186। आशा करता हूँ आपको ये वर्गमूल का जो मैथ करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ऑफ 4, 3, 7, 5 बटे में दिया है दोस्तों √7। इसका वर्गमूल पूछा है दोस्तों। इसका वर्गमूल पूछा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ये वर्गमूल को एक के अंदर डाल देंगे। 4, 3, 7, 5 बटे में आ गया दोस्तों 7। 7 से अगर डिवाइड देंगे आ जाएगा 7 5 7 6 42, 7 6 42, 7 2 14, 7 5 35। यानी कि आ गया दोस्तों 6 2 5, रूट ऑफ 6 2 5। हम लोग को मालूम है दोस्तों रूट ऑफ 6 2 5 कितना होता है? 25 क्यों 25 से गुना देने से आ जाता है दोस्तों 6 2 5। यानी कि एक ठो आएगा दोस्तों 25 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, आशा करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14, 16, 1। इसका वर्गमूल पूछा है दोस्तों। इसका वर्गमूल पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। 1 4 1 6 1, ठीक है। पीछे से पेयर लेंगे। इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसका सिंगल है। इस तरह करेंगे, एक एक के एक, ठीक है।
ये माइनस आ गया, 0 आ गया। अब 41 उतर जाएगा, 41 लिख दिए। एक का डबल होता है दोस्तों 2, एक का डबल होता है 2। यहाँ जितना खिलाएंगे यहाँ भी उतना खिलाना पड़ेगा। अगर एक खिलाते हैं तो 21 एक के 21 आ जाएगा दोस्तों। अगर 2 खिलाते हैं यानी कि 22 खिलाते हैं तो आ जाता है 44। 44 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 41 है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक खिलाए हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों माइनस कर देंगे 0 2। अब ये 61 है, 61 एक जैसा उतर जाएगा, 61 उतर गया। 11 का डबल होता है दोस्तों 22। 11 का डबल कितना होता है दोस्तों 22, ठीक है। अब यहाँ जितना लेंगे, जैसे लास्ट में 1 है, 1 किसका लास्ट में आता है 9 9 द 81, इसका लास्ट में 1 आता है और 1 1 द 1, ठीक है। 9 × 9 81, इसका लास्ट में 1 आता है, या फिर 1 × 1 इसका भी 1 आता है, ठीक है। तो हम 9 से टेस्ट करेंगे तो 2 2, ये 2 2 है, यहाँ पे है, यहाँ 9 देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 9 81, एक हाथ में 8, 18 18 8 26, 26 का कैरी का 2, 18 19 20, यानी कि दोस्तों मैच कर गया। तो हम यहाँ भी 9 लिख देंगे, यहाँ भी 9 लिख देंगे। 2061 हो गया हम लोग का आंसर। तो हम कह सकते हैं रूट ऑफ 14,016 का वर्गमूल आता है दोस्तों 119। दोस्तों ये मेथड ही सबसे अच्छा तरीका है हम लोग का वर्गमूल निकालने का, ठीक है। एक क्विकली भी निकल जाता है, अब थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्विकली निकल जाता है और आंसर भी करेक्ट आता है, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √3 का वैल्यू दिया है 1.732, 1.732 दिया हुआ है दोस्तों। इसका वैल्यू पूछा है 1/√3 का वैल्यू पूछा है, 1/√3 का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर में अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा √3 और ये √3 आ जाता है दोस्तों 3, ओके। ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई करने से आ जाता है दोस्तों, कितना आ जाता है 3 × 3, यानी कि आ गया दोस्तों 103 निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से √3 का वैल्यू आ गया दोस्तों, हम लोग जानते हैं 1.732, 1.732। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3 5 पॉइंट आगे दोस्तों, क्योंकि एक छोटा है 3 से, पॉइंट आ गया 3 5 15, कैरी का 2, 3 7 21, 21, 3 7 21, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.577 यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन ए है वो हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर, ओके। आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √45 प्लस √20, इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 11.180, इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 11.180। वैल्यू पूछा है √180 प्लस 4√5, इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों, ठीक है। इसको हम निकालेंगे कैसे, 180 को 4 × 45 करते हैं तो 45 × 2 90 हो जाता है, 90 का डबल 180 हो जाता है, यानी कि 4 × 45 प्लस दोस्तों इसको हम करते हैं 2 × 2 × √5, 2 × 2 × √5, ठीक है। तो 45 से ये जो 4 है, 4 से बाहर में कितना आएगा दोस्तों, 4 से बाहर में आएगा 2 आ जाएगा, ये 45 रह गया। और ये जो 2 है, ये 2 को हम अंदर में डालेंगे। कैसे डालेंगे दोस्तों, ये अगर अंदर में जाएगा तो 2 × 2 2 बार हो जाएगा, 2 × 2 × 5, मतलब हम हो गया 2 × √45 प्लस 2 × ये आ गया दोस्तों 20, 20। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लेते हैं दोस्तों, √45 प्लस √20 आ गया। √45 √20 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 11.1
11.180, यानी कि दोस्तों हम पुट करेंगे 11.180। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 36 का 8 का 16 के 6 हाथ कैरी का 1 2 1 के 3 22.360। ठीक है, 22.360, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ऑफ 4225, इसका वैल्यू दिया दोस्तों 65। रूट ऑफ 4 to रूट 5, इसका वैल्यू दिया दोस्तों 65। ठीक है, तो वैल्यू पूछा है दोस्तों, यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा है 42.25 प्लस 0.4225, इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो हम लोग इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं 42.25, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4225 बटे में दोस्तों 100, और इसको हम लिख सकते हैं 4225 बटे में दोस्तों ये पॉइंट के चलते 1 और 4 नंबर है 4 ठो 0 देंगे। ओके, 4 ठो 0 देंगे। अब दोस्तों 4225 का हम लोग का रूट कितना मालूम है 65 आ गया इसका रूट, और 100 का रूट कितना आता है दोस्तों 10, 100 का रूट आता है 10। इसी तरह 4225 का रूट आता है 65, और 10,000 का आता है दोस्तों 100। 10,000 का कितना आता है दोस्तों 100। 65 को अगर 10 से भाग देते हैं तो आ जाता है 6.5, और 65 को अगर 100 से भाग देते हैं 0.65 आ गया। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 6.5 प्लस 0.65 आपस में दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 5। ठीक है, कैरी का 1, 5 6 11, 11 का कैरी का 1 7, 7.15 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √7 = 2.6457। √7 का वैल्यू दिया है दोस्तों 2.6457। पूछा है दोस्तों 1/√7 माइनस 1/√3, इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों। ठीक है, 1/√7 माइनस 1/√3 का इसका वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे √7 माइनस √3 है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में √7 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे में क्या किया दोस्तों √7 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में और नीचे में दोनों में √7 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर में बचा दोस्तों √7 प्लस √3, और नीचे आ गया दोस्तों a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों में क्या आता है दोस्तों फॉर्मूला a² माइनस b² फॉर्मूला आता है। यानी कि हम लोग का अगर स्क्वायर लेंगे √7 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग का क्या आ गया दोस्तों √7 प्लस √3, और इसका रूट से स्क्वायर करेंगे तो आ गया 7, इसका रूट से स्क्वायर करेंगे तो आ गया 3। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर में आ गया दोस्तों √7 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 2.6457, और √3 का वैल्यू भी दिया है दोस्तों, कितना दिया है 1.732। √3 का भी वैल्यू दिया है 1.732। दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे तो इन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो आ जाता है दोस्तों, प्लस दिया हुआ है 9 8। ठीक है दोस्तों, इसमें एक तो काट देते हैं तो आ गया दोस्तों, इसका भी पॉइंट के बाद 3 घर, इसका भी पॉइंट के बाद 3 घर, यानी कि 7 7 12 13 कैरी को 1 4 4 3 3 7 7। तो ऊपर में आ गया दोस्तों 4.377, इसको 4 से हम लोग का भाग देना है। ठीक है, 4 से अगर भाग देते हैं
तो हम लोग का आ जाता है दोस्तों 4 1 के 4, अब 3 जो छोटा है इसलिए 0 आ गया, ठीक है। 4 9 36, कैरी का 1 17, 4 4 16, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है 1.094, 1.094, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों हम लोग इस तरह से इस चैनल में रोजाना रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है हम लोग कराते रहेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।